और इसी बीच एक बड़ी जानकारी का रुख करना चाहेंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी को लेकर जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको बता दें, जहां विमान से आने वाले अतिथियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। अयोध्या में जो भी श्रद्धालु और जितने भी अतिथिगण हैं वो विमान से पहुंचेंगे, उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम में 100 से ज्यादा विमानों से अतिथिगण आएंगे। अयोध्या एयरपोर्ट पर 100 विमानों को खड़ा करना एक बड़ी चुनौती। लखनऊ वाराणसी एयरपोर्ट पर खड़े किए जाएंगे विमान, गोरखपुर कानपुर एयरपोर्ट पर खड़े किए जाएंगे विमान। तो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारियां चल रही हैं और विमान से आने वाले अतिथियों के लिए विशेष व्यवस्था देखने को मिलेगी। कार्यक्रम में 100 से ज्यादा विमानों से आएंगे अतिथिगण और 100 विमानों में से कुछ निजी विमान से आएंगे अतिथि। और अयोध्या एयरपोर्ट पर 100 विमानों को खड़ा करना एक बड़ी चुनौती है, इसलिए लखनऊ वाराणसी एयरपोर्ट पर भी खड़े किए जाएंगे विमान। गोरखपुर कानपुर एयरपोर्ट पर भी विमानों को खड़े करने की व्यवस्था की जाएगी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य तैयारियां और विमान से आने वाले अतिथियों के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। कार्यक्रम में 100 से ज्यादा विमानों से अतिथिगण अयोध्या पहुंचेंगे और इनमें से 100 विमानों में से कुछ निजी विमान में भी अतिथिगण आएंगे। अयोध्या एयरपोर्ट पर 100 विमानों को खड़ा करना वाकई में अपने लिए एक विशेष चुनौती होने वाली है और इसीलिए गोरखपुर कानपुर लखनऊ वाराणसी सहित तमाम एयरपोर्ट्स पर इन विमानों को लैंड कराया जाएगा। विमान से आने वाले अतिथियों के लिए ये विशेष व्यवस्था। तो कार्यक्रम में 100 से ज्यादा विमानों से आएंगे अतिथि और 100 विमानों में से कुछ निजी विमान भी होंगे जिनसे अतिथि अयोध्या पहुंचेंगे। और अयोध्या एयरपोर्ट पर 100 विमानों को खड़ा करना बहुत मुश्किल है, ये एक बड़ी चुनौती है। इसलिए लखनऊ वाराणसी गोरखपुर कानपुर एयरपोर्ट पर ये तमाम विमान खड़े किए जाएंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारियां चल रही हैं और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिकेत तिवारी जुड़ चुके हैं। तो अनिकेत, विमान से आने वाले अतिथियों के लिए ये विशेष व्यवस्था की गई है क्योंकि अयोध्या में 100 विमानों को खड़े कर पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसलिए लखनऊ कानपुर वाराणसी और तमाम जगहों पर एयरपोर्ट पर लैंड कराया जाएगा विमानों को। अनिकेत, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मनीषा, सुन पा रहा हूँ। बिल्कुल अनिकेत, हम पूछ रहे हैं जैसे कि विमान से आने वाले अतिथियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम में 100 से ज्यादा विमान जिस तरह से अयोध्या पहुंचेंगे तो इनको श्री राम एयरपोर्ट पर खड़े कर पाना बहुत मुश्किल है, एक बहुत बड़ी चुनौती जिसके लिए विशेष व्यवस्था होती हुई। अब निश्चित तौर पर मनीषा, अगर बात की जाए प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तो कल प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है और अगर बात की जाए अतिथियों की तो 8000 से ज्यादा जो मेहमान है वो आमंत्रित है इससे पूरी प्राण प्रतिष्ठा में। अगर बात की जाए वीआईपी की तो बड़ी संख्या में वीआईपी भी इस पूरे प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित है और बताया जा रहा है कि 100 विमान कहीं ना कहीं आएंगे और जिसमें तमाम जो अतिथि होंगे वो होंगे। हालांकि सभी विमानों को अयोध्या में उतारना अभी मुनासिब नहीं है, इसलिए जो वाराणसी और प्रयागराज के साथ जो लखनऊ एयरपोर्ट है यहाँ पर उन विमानों को लैंड कराया जाएगा और इसके बाद यहाँ सड़क मार्ग के माध्यम से वीआईपी मूवमेंट और सुरक्षा बल के मद्देनजर ध्यान में रखते हुए उनको अयोध्या तक ले जाया जाएगा। तो खास तौर पर सुरक्षा की अगर बात की जाए तो अवैध किला पूरी तरह से अयोध्या को बनाया गया, कोई भी असुरक्षा की कोई स्थिति वहाँ पर उत्पन्न न हो। बड़ी संख्या में तमाम जो मेहमान है वहाँ पर होंगे, तमाम जो अभिनेता है वो वहाँ पर होंगे, तमाम जो बिल्कुल अनिकेत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिन अतिथियों के विमान अलग अलग एयरपोर्ट्स पर उतर रहे हैं उनके लिए किस तरह की व्यवस्था की जाएगी ताकि उन्हें सुरक्षित अयोध्या पहुंचाया जा सके? जैसे कि मनीषा, अगर बात की जाए लखनऊ में जो विमान जिनको लैंड कराया जाएगा और यहाँ से जो जिन मेहमानों को सड़क मार्ग से ले जाया जाएगा उनको भारी सुरक्षा के बीच में तमाम जो सुरक्षा कर्मी होंगे वो उनको सड़क मार्ग के माध्यम से ले जाएंगे। अगर बात की जाए ठीक है अनिकेत, बिल्कुल यातायात मार्ग से, रेल मार्ग से और अन्य किसी मार्ग से लाने की व्यवस्था की जाएगी। इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।